जय हिंद दोस्तों। मैं संगम सर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं तो बहुत ही अच्छा हूं। और आप लोग को वीडियो को जो आप एक एक वीडियो बढ़ा करके जो प्यार दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त है। कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपना सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस चैनल पर संग्राम फोकस पॉइंट पर आप लोग बने रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और एक एक वीडियो करके मैं लाता रहूंगा। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पहले मैं 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। 9वां क्वेश्चन की बारी है। 9वां क्वेश्चन में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सवाल में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, देखिए ये मीनार है, आप साइड में देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक मीनार है। अगर मीनार की मैं ऊंचाई h मान लूं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो मीनार की ऊंचाई, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, इसकी छाया जो है यहाँ तक पहुंच रही थी, लेकिन 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। अगर ये दूरी BC बराबर, अगर यक्स मैं मान लूं, ये दूरी यक्स मैं मान लूं BC बराबर, तो क्या हो जाएगा, इससे 40 मीटर अधिक है, यानी इससे 40 मीटर अधिक है। ये दूरी आप यक्स प्लस 40 ले सकते हैं, क्योंकि छाया जो है कि 40 मीटर लंबी है। जबकि सूर्य का 59 अंश से घट करके, पहले यहाँ पर 60 अंश था, लेकिन जब इसकी छाया 40 मीटर बढ़ गई, 40 मीटर अधिक जब हो गई, 40 मीटर जब अधिक हो गई, तो ये इसका कोण बन करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में आपसे डीबी की छाया की लंबाई, डीबी की छाया की लंबाई, ये डीबी है, डीबी की छाया की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहेंगे हम सवाल में सबसे पहले जो माना जाता है उसको लिखा जाता है कि माना की हल में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, माना माना की, क्या मान रहे हैं भाई, आप चूंकि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, सबसे पहले मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, कुछ नाम है, ए बी है, ए बी ले लीजिए, ए बी बराबर लिख लीजिए, एच मीटर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एच मीटर क्या होगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। तथा बी सी बराबर, तथा लिख दीजिएगा वहीं पर, तथा बी सी बराबर आप लिख दीजिएगा यक्स मीटर हो जाएगा। फिर वही लिख दीजिएगा, तथा और लिख दीजिएगा, और डीबी बराबर क्या लिखेंगे, डीबी बराबर क्या लिखेंगे, डीबी बराबर लिख देंगे यक्स प्लस 40 मीटर, यक्स प्लस 40 मीटर, आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप कहिएगा त्रिभुज में ए ए कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में, ए बी सी, तथा एक और त्रिभुज मिल रहा है, तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या क्या उसमें पा रहे हैं, क्या क्या खोजने पा रहे हैं, एक एंगल 60 पा रहे हैं और एक एंगल 30 पा रहे हैं। कह दीजिएगा कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, क्या कहेंगे, आप कहेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री। और कोण ए डी बी बराबर, ए डी बी बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी बी बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। इतनी बात आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, कहेंगे अतः, अब एक चीज और दिखा दीजिएगा, तथा तथा कोण दोनों त्रिभुज के लिए ए बी डी बराबर, ए बी डी बराबर, तथा कोण ए बी सी बराबर आप 90 डिग्री दिखाएंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई संदेह नहीं है। अतः कहेंगे, अतः कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण लगाएंगे, tan थीटा बराबर, थीटा की जगह में 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार बोलेंगे। लंब को आप ए बी से बोलेंगे और आधार को किससे, BC से दिखाएंगे। अब आपसे मैं पूछूं ए बी का मान क्या होगा, आप कहिएगा सर ए बी के मान तो यच माने हैं, सर BC का मान क्या होगा, यक्स माने हैं। अब tan 60 अंश का मान सर होता है कड़ी में 3, और यहाँ पर हो जाएगा यच बटे यक्स, यक्स बराबर कह दीजिएगा यच बटे सर
काणिम 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यक्स काणिम 3 के पास, काणिम 3 यक्स के पास, दोनों झूलिया झूलते हैं ना लोग, तो झूलते झूलते अपने पेनी को बदल लिए। काणिम 3 यक्स के पास चला गया, यक्स काणिम 3 के पास चला आया, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी क्रम में अब त्रिभुज बड़े वाला मिलेंगे एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में आप लगा लेंगे tan 30 अंश बराबर क्या बना लेंगे, लंब बट्टे आधार। लंब आपका यही AB हो जाएगा और आधार आपका DB हो जाएगा। AB के मान अगर मैं पूछूं, AB के मान आप H माने हैं, DB को क्या माने हैं, x + 40 माने हैं, x + 40 हो जाएगा। tan 30 अंश के मान प्रत्येक बच्चे को याद होता है, tan 30 अंश के मान 1/√3 बराबर h बट्टे x + 40। यहाँ भी झूला झूला दीजिए, यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा कराएंगे x + 40 हो जाएगा और इसको गुणा कराएंगे काणिम में 3h हो जाएगा। 40 को साइड में ले जाएंगे, बराबर को साइड में ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, उधर तो माइनस हो जाएगा। क्या बोलेंगे, काणिम में 3h और -40, समीकरण नंबर आप 2 बना देंगे। अब आगे हम बात करें आपसे, अगर हम आगे बात करें आपसे तो ध्यान रखिएगा, आपको कहेंगे हम समीकरण 1 एंड 2 से, आपको कहेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में x है, समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसीलिए h बट्टे काणिम 3 बराबर लिखेंगे काणिम 3 h - 40, तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, काणिम 3 में काणिम 3 का गुणा होता है तो ये रिजल्ट 3 देता है। इसलिए काणिम 3 से काणिम 3 में गुणा हुआ तो 3 दे दिया, बगल में h था उस h को नोट कर लिए। लेकिन काणिम 3 का गुणा जब 40 में होगा तो 40 काणिम 3 देगा। आपको पता होना चाहिए, माइनस इधर ला देंगे, h को उधर ले जाएंगे, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस h उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3h के बगल में माइनस h पहुंच गया, 3h में से 1h घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2h। 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 काणिम 3 बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। h बराबर अगर हम आपसे पूछें आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कह दीजिएगा सर h बराबर आपका ऊंचाई बराबर सर 20 काणिम में 3 आ गया। अगर मैं कह दिया कि बताइए 20 1.732 काणिम 3 के मान होता है तो आप क्या बताएंगे, कहिएगा सर 0 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 सौ 14 4 होगा, 2 1 कम 2 1 3 होगा, 3 के बाद हो जाएगा 34.60 हो जाएगा। ये तो ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा था और कुछ तो नहीं पूछा था। अगर आपसे दूरी पूछा तो है नहीं, इसलिए आपका यही आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए, आपका एक क्वेश्चन नंबर जो है 9 का उत्तर हो जाएगा 20 काणिम 3 या 34.6 मीटर, आपका यही ऊंचाई हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस बात को समझे होंगे तो बहुत बहुत स्वागत है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, आपके लिए इसे दोबारा वीडियो मैं बनाऊंगा। और हमको लगता है कि सारी चीजें समझ गए थे, ये भी कोई h माने थे, DB को जोड़े हैं तो x + 40 हो गया है, दोनों एंगल को दिखा दिए हैं, 90 डिग्री दोनों दिखा दिए हैं, त्रिभुज में tan 60 अंश लिए हैं और एक त्रिभुज में 30 अंश लिए हैं, दोनों से समीकरण आया है, दोनों को बराबर करके x के मान निकाल लिए। तो दोस्तों आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अपना आपका प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।